हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले ट्रांसफार्मर से संबंधित मैं आपको कई वीडियो दे चुका हूं। इस सीरीज़ का यह लेक्चर नंबर 5 है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एक नो लोड ट्रांसफार्मर के बारे में, यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिस पर कोई लोड नहीं होता है, यानी जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर हम लोग कोई लोड नहीं लगाते हैं। उस तरह के ट्रांसफार्मर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के ट्रांसफार्मर के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ये ट्रांसफार्मर कैसे हम यूज में ला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नो लोड ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर को देखने से पहले इसका आप जो है सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ट्रांसफार्मर होता है तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सबसे पहली बात कि उसका जो मेन भाग होता है उसका कोर होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोर बना दिया है और कोर को मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो कोर होता है इसको हम लोग क्या बनाते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। कोर को कैसा बनाते हैं, लेमिनेटेड हम लोग कोर को बनाते हैं। कोर हमारा कैसा होता है, लेमिनेटेड होता है। और कोर को लेमिनेटेड करने से एक लॉस कम हो जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा हानियाँ, यह कम हो जाता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस। तो हमेशा याद रखेंगे कोर को लेमिनेटेड करने से हमारा कोर में एक होने वाला जो लॉस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा हानियाँ या एडी करंट लॉस, इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एडी करंट का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लेमिनेटेड का मतलब ये होता है कि कोर पतली पतली पत्तियों का हमारा बना होता है। वहीं पर इसी कोर को हम लोग किस मटेरियल का बनाते हैं, कोर को हम लोग सामान्यतः सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। और सिलिकॉन स्टील का बनाने से कोर में एक और लॉस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस, जिसको हम लोग सैथिल हानि कहते हैं। ये दोनों लॉस का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कोर को लेमिनेटेड करने से भंवर धारा हानि और कोर सिलिकॉन स्टील का बनाने से हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाता है। अगर हम लोग कोर को CRGO का बनाएं या क्या कह दें, CRGO यानी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का बनाए तो ये और भी अच्छा हमारा क्या होता है, कोर होता है। अब हमने बात कर लिया कोर की। अब इसी कोर पर हम लोग क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अभी इस पर बाइंडिंग किया। और ये जो बाइंडिंग है दोस्तों, इस तरह से हमने बाइंडिंग कर दिया। और ये हमारी जो बाइंडिंग है इसको हमने क्या लगाया, सप्लाई साइड से लगाया। यानी कैसे लगाया, सिंगल फेज AC सोर्स से लगाया, और इसका जो सेकेंडरी साइड है, यहाँ पर थोड़ा मैं मिटा दूंगा आपको, इसका जो सेकेंडरी साइड है इसको हमने क्या किया, अभी ओपन रखा। इसको हमने क्या रखा, ओपन, यहाँ पर ओपन रखा। यानी सेकेंडरी साइड पर हमने कोई लोड नहीं कनेक्ट किया। तो जब सेकेंडरी साइड हमारी खुली रहती है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई लोड नहीं लगा होता है, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, लोड रहित ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब जो लोड रहित ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, अगर उसको हम लोग सिंगल फेज AC सप्लाई से लगाते हैं तो उसमें कुछ गुणधर्म हमारे सामने निकल के आते हैं। सबसे पहले बात आप देखिए, जैसे कि आप इस बाइंडिंग को सिंगल फेज AC सप्लाई से लगाएंगे तो बाइंडिंग अपने आप में एक क्लोज लूप की तरह काम करती है, इसलिए इसमें एक करंट बहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, I नॉट कहते हैं। इस I नॉट का नाम होता है दोस्तों, इसका आप इस I नॉट जो करंट होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड करंट कहते हैं। इस I नॉट को क्या कहते हैं हम लोग, नो लोड करंट कहते हैं। और ये नो लोड करंट हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में बहती है, ये प्राइमरी साइड में हमारी नो लोड करंट बहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं वह N1 होते हैं। तो यहाँ पर N1 टर्न है और सेकेंडरी साइड में जो टर्न है वहाँ पर कितना टर्न है, N2 टर्न है, ये N2 टर्न है। अब ये जो नो लोड करंट होती है दोस्तों, नो लोड ट्रांसफार्मर में, इसी के बारे में हमें पढ़ना होता है। नो लोड करंट क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है नो लोड ट्रांसफार्मर में। तो आइए हम लोग नो लोड ट्रांसफार्मर के बारे में एक अच्छी जानकारी
लेते हैं। तो सबसे पहले यह नो लोड आपकी करंट है। तो ये जो नो लोड करंट होती है दोस्तों, सबसे पहली बात आप लिखेंगे नो लोड करंट के बारे में, जो I0 है, यह नो लोड ट्रांसफार्मर में, नो लोड की स्थिति में ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है और जो कॉपर लॉस होता है, इसकी क्षतिपूर्ति करती है। यानी ट्रांसफार्मर में नो लोड की स्थिति में जो आयरन लॉस होते हैं, और चूँकि एक बाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस होता है, बाइंडिंग समानता कॉपर की बनी होती है, तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमारा कॉपर लॉस होता है, तो इसकी क्या करती है, क्षतिपूर्ति करती है। यानी नो लोड करंट, यानी इसकी वजह से आप लिखेंगे, इसकी वजह से नो लोड पर ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस तथा थोड़ी मात्रा में कॉपर लॉस होते हैं, आयरन लॉस और थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, कॉपर लॉस होते हैं। अब ये पहली जानकारी हो गई आपको नो लोड करंट के बारे में। अब दोस्तों इस नो लोड करंट के बारे में और थोड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए, तो इस सबसे पहले हमें एक नो लोड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम आपको सीखना पड़ेगा। फेजर डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग एक नो लोड ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं कि जो फेजर डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो रिफरेंस फेजर पर हम लोग उस राशि को लेते हैं जिसका मान हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे हम लोग अगर सीरीज सर्किट के लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो सीरीज सर्किट में हमारी करंट क्या होती है, समान होती है, इसलिए रेफरेंस फेजर पर हम लोग क्या लेते हैं, करंट को। वहीं पर पैरेलल सर्किट का अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो पैरेलल सर्किट में हमारी वोल्टेज समान होती है, इसलिए रेफरेंस फेजर पर हम लोग किसको लेते हैं, वोल्टेज को। वहीं पर अगर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें, तो ट्रांसफार्मर चाहे वो लोडेड ट्रांसफार्मर हो चाहे नो लोडेड ट्रांसफार्मर हो, अगर इस तरह के ट्रांसफार्मर का हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं, तो रेफरेंस फेजर पर हम लोग फ्लक्स, मेन फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और रेफरेंस फेजर पर हम लोग फ्लक्स को लेते हैं। तो रेफरेंस फेजर पर हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, रेफरेंस फेजर पर हम लोग क्या लेंगे, फ्लक्स को लेंगे। यह क्या है, हमारा मेन फ्लक्स है, यह रेफरेंस फेजर पर। और ट्रांसफार्मर में आपको पढ़ाया जाता है कि जो मेन फ्लक्स होता है वह सप्लाई वोल्टेज से, यह आपका सप्लाई वोल्टेज जो यहाँ पर लगाया है V1, यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज आपने लगाया है यह V1 है। V1 से क्या होता है, 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। यह 90 डिग्री आपका क्या करता है, लैग करता है। तो यह आपका क्या हो गया, V1 हो गया। अब दोस्तों यह आपकी बाइंडिंग है, प्राइमरी बाइंडिंग है, और इसी में करंट बहती है, और बाइंडिंग इंडक्टिव नेचर की होती है। और इंडक्टिव नेचर में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो करंट होती है वो हमारी वोल्टेज से क्या करती है, लैग करती है। जो करंट होती है वो वोल्टेज से लैग करती है। वहीं पर कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होती है वो वोल्टेज से लीड करती है। ये चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए छोटा सा आप इस कोड भी यूज कर सकते हैं, जैसे सिविल है, ये सिविल है, तो सी का मतलब आपका ये कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में जो करंट होती है वह वोल्टेज से लीड करती है। वहीं पर इंडक्टिव सर्किट में जो आपका इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होती है वह वोल्टेज से क्या करती है, लैग करती है। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो ये चूँकि हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है इसकी बाइंडिंग इंडक्टिव नेचर की होगी, तो जिसकी वजह से जो हमारी I0 करंट होगी वह सप्लाई वोल्टेज से लैग करेगी, और कितना लैग करती है वह आपको पता होना चाहिए। तो कितना लैग करती है, यह आपका जो है I0 करंट है, नो लोड करंट है। यह जो नो लोड पर ये जो एंगल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर फैक्टर एंगल ∅0 कहते हैं, इसका मान जो होता है 70 से लगभग 90 डिग्री के बीच में होता है। यानी जो नो लोड करंट होती है वह सप्लाई वोल्टेज से 70 से 90 डिग्री क्या होती है, लैग करती है। यह समानता, यानी इस नो लोड करंट का मान 90 डिग्री यानी इससे ठीक ये जो नो लोड करंट होगी वह ∅m पर हो सकती है। लेकिन तो ऐसा प्रैक्टिकली हमारे जो आइडियल ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें पॉसिबल होता है। यानी नो लोड करंट का मान अगर आपसे पूछे, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि नो लोड करंट का मान होता है वह कितनी डिग्री हमारे सप्लाई वोल्टेज से लैग करती है, तो नो लोड करंट का मान जो होता है वह सप्लाई वोल्टेज से 70 से 80 डिग्री आप कह सकते हैं, 70 से
90 डिग्री भी कह सकते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में इसको 90 डिग्री हम लोग लेते हैं। तो ये दूसरी जानकारी आपके नो लोड करंट के बारे में हो गई। और यहाँ पर कुछ जानकारी अगर और आप लिखेंगे तो ये फाई नॉट क्या होता है दोस्तों, ये फाई नॉट क्या है, नो लोड पर हमारा क्या होता है, नो लोड पर क्या है, ट्रांसफार्मर का क्या है, पावर फैक्टर है। नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर क्या है, यह फैक्टर है। इतनी जानकारी आपको यह फाई नॉट के बारे में। और जो फाई नॉट की वैल्यू होती है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फाई नॉट की वैल्यू 75 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से क्या होती है, कम होती है। ये भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है दोस्तों, इसी सप्लाई वोल्टेज के कारण यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, E1 कहते हैं। E1 पैदा होता है और इसी E1 के कारण हमारा इधर क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 वोल्टेज पैदा होता है। और जब E2 पैदा हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर लोड लगाएंगे तो लोड के अक्रॉस हमारा जो होता है V2 वोल्टेज मिलता है। तो इस V1 के जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या बनाते हैं, E1 बनाते हैं और क्या बनाते हैं, E2 बनाते हैं। क्योंकि E1 के कारण ही V1 के कारण ही E1 और E2 पैदा हुए हैं। और लेंज के नियम के अनुसार जो भी राशि जिस कारण से पैदा होती है उसका विरोध करती है। और विरोध कैसे हम लोग इसको दिखाएंगे, इसको जस्ट अपोजिट साइड में बनाकर इसका विरोध दिखाएंगे। तो आपको यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, जो हमारा E1 और E2 या आप कह सकते हैं V2 भी कह सकते हैं। E1, E2 और V2 जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होता है इससे 180 डिग्री क्या होती हैं, लैग करते हैं। यानी E1, E2, V2 यह क्या होते हैं, V1 से 180 डिग्री क्या होता है, लैग करता है, लैग करने का मतलब क्या है, पश्चगामी होते हैं। दूसरी जानकारी, तीसरी जानकारी आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो मेन फ्लक्स होता है वह सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है, लैग करता है। यानी फाइम की जो वैल्यू होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन फ्लक्स कहते हैं, इसकी जो वैल्यू हो, इसका जो मान होगा, मेन फ्लक्स लिखेंगे, मेन फ्लक्स V1 से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी यानी लैगिंग होता है। तो अभी 3 जानकारी मैंने आपको बता दिया है। 3 जानकारी का मतलब क्या होता है, जो नो लोड करंट होती है वह सप्लाई वोल्टेज से 70 से 90 डिग्री क्या होती है, लैग करती है, पहली जानकारी। दूसरी जानकारी आपको बताया गया कि E1, E2 और V2 यह V1 से 180 डिग्री क्या होती हैं, लैगिंग होती है, लैग करता है। तीसरी जानकारी, मेन फ्लक्स जो होता है V1 से 90 डिग्री क्या होता है, लैग करता है। दोस्तों अभी बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों जो आई नॉट करंट होती है इसके बारे में और हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। जो आई नॉट यानी जो नो लोड करंट होती है, इसका नो लोड ट्रांसफार्मर में और क्या काम होता है। तो नो लोड ट्रांसफार्मर में जो आई नॉट करंट होती है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। तो आइए इस आई नॉट जो करंट है इसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं। तो इसको देखने से पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो आई नॉट करंट है इसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एक तो हमारा क्या होगा, एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट को हम लोग सक्रिय घटक भी कहते हैं। तो ये एक्टिव कंपोनेंट को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। एक्टिव कंपोनेंट को कभी काल के हम लोग इसको वर्किंग कंपोनेंट भी कहते हैं, वर्किंग कंपोनेंट, या इसको आयरन लॉस या कोर लॉस भी कंपोनेंट कहते हैं, कोर लॉस कंपोनेंट भी कहते हैं। तो ये अन्य नाम से जाना जाता है। अब जो एक्टिव कंपोनेंट है दोस्तों, इसको हम लोग IW से प्रदर्शित करते हैं, और जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है इसको हम लोग Iμ से प्रदर्शित करते हैं। और इस IW और Iμ को अब हम लोग देखेंगे। जो ये I0 है इसके 2 कंपोनेंट इस I0 के
आई डब्ल्यू और आई म्यू इस रेफरेंस फेजर पर हम लोग दर्शाएंगे इसको जो है। तो कैसे इसको दर्शाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे आई नॉट होते हैं, इधर जो होगा इधर हम लोग क्या लेंगे, इस साइड में यानी जिधर एंगल होता है उधर हम लोग क्या लेंगे, आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू का मतलब वर्किंग कंपोनेंट, और जिधर एंगल नहीं होता है इस साइड में हम लोग क्या लेने वाले हैं, आई म्यू यानी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। तो यह आई डब्ल्यू और आई म्यू। अब दोस्तों आई डब्ल्यू और आई म्यू का आपको काम समझ में आना चाहिए, आई डब्ल्यू का काम क्या होता है और आई म्यू का काम क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आई डब्ल्यू का काम समझ लेते हैं। तो नो लोड ट्रांसफार्मर में जो आई डब्ल्यू का काम होता है, यह नो लोड पर आयरन लॉस को बताता है तथा नो लोड पर आयरन लॉस को बताता है तथा थोड़ी मात्रा में कॉपर लॉस के बारे में जानकारी देता है। यह बातें आपको याद होना चाहिए। जो हमारा वर्किंग कंपोनेंट होता है, जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया एक्टिव कंपोनेंट या वर्किंग कंपोनेंट या आयरन लॉस या कोर लॉस कंपोनेंट, ये जो हमारी प्राइमरी साइड में करंट बहती है, इसकी वजह से हमारा जो आयरन लॉस होता है इसको बताता है। तथा चूँकि करंट जब बाइंडिंग में बहती है और इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है तो थोड़ी मात्रा में कॉपर लॉस भी होता है। तो नो लोड पर थोड़ी जानकारी हमें कॉपर लॉस के बारे में भी देता है। यानी जो नो लोड करंट होती है आई नॉट, यह काम क्या करती है, इसका जो वर्किंग कंपोनेंट है यह नो लोड पर आयरन लॉस को नो लोड ट्रांसफार्मर में बताता है और थोड़ी मात्रा में कॉपर लॉस को बताता है। अब दोस्तों ये जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आई म्यू कह रहे हैं। आई म्यू का काम जो होता है नो लोड पर ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को सेटअप करना होता है। नो लोड पर ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को सेटअप करना होता है। तो दोनों चीज़ें आपको बता दिया गया है, आई डब्ल्यू के बारे में और आई म्यू के बारे में। तो दोस्तों यहाँ से अगर आई नॉट की अगर वैल्यू आप लिखें, तो आई नॉट की वैल्यू अगर आप लिखें तो इधर अगर आप देखिए, इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये आई डब्ल्यू है, तो आई डब्ल्यू आपका क्या होगा, इधर भी होगा आई डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखिए यह आपका कर्ण हो गया, यह आपका लंब हो गया और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ से अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो आई नॉट की जो वैल्यू होगी यानी कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग, यानी आई डब्ल्यू का वर्ग प्लस क्या होगा, आई म्यू का वर्ग। तो यहाँ से आई नॉट की वैल्यू दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, आई डब्ल्यू का वर्ग प्लस आई म्यू का वर्ग। ये नो लोड करंट का मान आप ये करड़ी में सब हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो ये सभी मान क्या हो जाएंगे, आपके करड़ी में हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आपको नो लोड करंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक बात और लिख लेंगे, अगर हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है तो ये जो नो लोड करंट होती है, यह जो मेन फ्लक्स होता है इसके सेम फेज में होती है, या नो लोड करंट होती है वह सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पश्चिमगामी होती है। तो इस बात को भी लिख लेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट यानी आई नॉट जो होगा वह V1 से 90 डिग्री क्या होता है, लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब पीछे होता है। ऐसे आप जो है आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको एक लोड रहित ट्रांसफार्मर यानी नो लोड ट्रांसफार्मर के बारे में थी। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो नो लोड ट्रांसफार्मर होता है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई लोड नहीं लगाते हैं तो उस समय सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी ओपन होती है, और इस स्थिति को हम लोग ट्रांसफार्मर की नो लोड कंडीशन कहते हैं। और नो लोड कंडीशन में क्या क्या फैक्टर होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, नो लोड की स्थिति में प्राइमरी साइड में एक करंट बहती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नो लोड करंट कहते हैं। इसको आई नॉट से
प्रदर्शित करते हैं। अब यही जो आई नॉट करंट होती है दोस्तों, इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आई डब्ल्यू होता है, एक दूसरा क्या होता है आई म्यू होता है। और इसको हम लोगों ने कैसे समझा, इस फेजर डायग्राम के माध्यम से समझा। फेजर डायग्राम में मैंने बताया कि यहाँ पर जो V1 वोल्टेज लगाएंगे उसकी वजह से यहाँ पर E1 और E2 पैदा होंगे, जो कि इसके जस्ट अपोजिट साइड यानी 180 डिग्री पर होंगे। और जो हम रेफरेंस फेजर पर लेने वाले हैं वह मेन फ्लक्स को लेने वाले हैं। यह आई नॉट जो होगी करंट, यह सप्लाई वोल्टेज से 70 से 90 डिग्री के बीच में क्या होगी, पश्चगामी होगी। और ये जो एंगल होगा जिसको हम लोग पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, जहाँ यहाँ पर आपको लिखा गया पावर फैक्टर एंगल फाई नॉट, यह इसका मान जो होगा 75 से 90 डिग्री के बीच में होने वाला है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो नो लोड करंट होता है इसके जो दो कंपोनेंट हैं आई डब्ल्यू और आई म्यू, इसका काम क्या होता है। तो इसका काम जो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि जो नो लोड करंट का जो आपका वर्किंग कंपोनेंट है, इसका काम नो लोड पर आयरन लॉस को बताना होता है और थोड़ी मात्रा में कॉपर लॉस के बारे में भी जानकारी देनी होती है। इसके बाद जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, इसका काम जो होता है नो लोड पर ट्रांसफार्मर में फ्लक्स को सेटअप करना होता है। अभी थोड़ी सी जानकारी और आपको देना रह गया कि दोस्तों ये जो नो लोड करंट होती है, नो लोड करंट जो होती है आई नॉट, इसका जो मान होता है फुल लोड करंट की 2 से 5% होता है। इस बात को भी लिखेंगे, नो लोड करंट का मान फुल लोड करंट की कितना होता है, 2 से 5% होता है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी फुल लोड में जितना करंट आएगा ट्रांसफार्मर में, उसका मात्र 2 से 5% करंट हमारी नो लोड की स्थिति में बहने वाली है। तीसरा, अगर इसके बारे में एक और जानकारी मैं बता दूं कि ट्रांसफार्मर में चूंकि आयरन लॉस क्या होते हैं, फिक्स्ड माने जाते हैं। ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस फिक्स्ड माने जाते हैं, क्योंकि जो आयरन लॉस होता है वह कोर में होता है और कोर में हमारा फ्लक्स सेटअप होता है, तो फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होता है। इसकी वजह से हमारा आयरन लॉस भी फिक्स्ड होता है, परंतु प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोर में जो आयरन लॉस होता है वह 1 से 3% वारी करता है। इसको भी आप लिख सकते हैं जो आयरन लॉस होता है। सबसे पहले आप लिखें आयरन लॉस जो होता है ट्रांसफार्मर में, वो वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में क्या होने वाला है, कितना होने वाला है, 1 से 3% क्या होने वाला है, वैरी करने वाला है। वैसे आयरन लॉस का मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब एक जो होता है फिक्स्ड होता है, लेकिन तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग इसको देखें तो 1 से 3% क्या होने वाला है, वैरी करने वाला है। तो ये आयरन लॉस। वहीं पर ट्रांसफार्मर में जो कॉपर लॉस होता है, इस बात को भी आप लिख सकते हैं, जो कॉपर लॉस होता है, जो कॉपर लॉस होता है दोस्तों, यह करंट के समानुपाती होता है। कॉपर लॉस जो होता है वह करंट के समानुपाती होता है। और इसी कॉपर जो करंट बहती है बाइंडिंग में, और इसी की वजह से बाइंडिंग हमारी हीट होती है और गर्म होती है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी आपको मैंने साझा किया आपके साथ, किसके बारे में, एक नो लोड ट्रांसफार्मर के बारे में। चूँकि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। अगर आपको कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक लोडेड ट्रांसफार्मर के क्या गुणधर्म होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।